क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर इक्वेशन का। तो द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। हमें इस क्वेश्चन में टैक्सी का फेयर बताया हुआ है और बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो वो फेयर है 8 रुपीज चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद यानी कि सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए नेक्स्ट वालों के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर है। फिर बोला गया है कि जो हमने अभी तो हमने पहली लाइन में यहाँ तक प्राइस की बात की, फिर हम बात कर रहे हैं इसके आगे लीनियर इक्वेशन के लिए कि जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम x किलोमीटर ले लेंगे और जो फेयर चार्ज हुआ है उसे y किलोमीटर लेंगे, सॉरी रुपीज y लेंगे। तो हमारे पास दो वेरिएबल आ गए x एंड y। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट करेंगे। समझाने के पॉइंट से हमें दो वेरिएबल चाहिए थे। तो एक तो क्या है मेरे पास, एक है मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्वेश्चन में बोला है कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे ले लो x किलोमीटर और फिर बोल रहे हैं कि कितने पैसे आपने उन्हें पे किए हैं। तो पेमेंट कितनी गई है हमारी, फेयर जो चार्ज हुआ है वो रुपीज y गई है। टोटल है ये हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस है और टोटल फेयर है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप x इक्वल्स टू y लिख देंगे, कितने डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस के आगे डिस्टेंस का भी आगे एक जो है ब्रीफ फॉर्म दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि जो हम फर्स्ट किलोमीटर का जो है फेयर वो ₹8 दे दो हमें। उसके बाद आप जितने जा रहे हो किलोमीटर्स यानी कि बैलेंस रिमेनिंग किलोमीटर के आप हमें यहाँ पे जो भी रिमेनिंग क्या आएगा, बैलेंस आएगा आपका, बैलेंस किलोमीटर के ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से हमें चार्ज दे दो। ₹8 पर किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर इट इज चार्जेस ₹5। फिर हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस जो है हमें दो तरीके से दिया है। इन्होंने बोला डिस्टेंस को x ले लो, ठीक है। अब x ले लो, उसके बाद फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पे कर दो एंड 5 के जो है बैलेंस के लिए पे कर दो। और ये हम जब टोटल जो है इनका कर देंगे तो टोटल कर देंगे तो वो रुपीज y बन जाएगा। इस तरीके से कुछ करो। और जो ये वाली पूरी LHS वाली फॉर्म है ये हमारे पास x में गिवन है, इसका टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आएगा यहाँ पे x आएगा, ये 1 किलोमीटर और यहाँ पे x किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है बैलेंस, यहाँ पे क्या फिगर आएगी, बैलेंस फिगर आएगी। तो यानी कि अगर मैं इसे ऐसे ले लूं 1, यहाँ पे ले लिया मैंने डैश और यहाँ पे ले लिया 10 इक्वल्स टू, तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 10 और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं 4, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको बताओ, यहाँ पे मेरे पास 1 किलोमीटर है, यहाँ पे मेरे पास बैलेंसिंग किलोमीटर आ जाएंगे, यहाँ मेरे पास टोटल किलोमीटर x क्या है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो मेरे पास टोटल किलोमीटर्स जो हैं, टोटल किलोमीटर्स हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं 10 किलोमीटर्स। और मैंने कितना जो है फर्स्ट किलोमीटर मेरा यहाँ आ जाएगा। तो बैलेंस किलोमीटर कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। ये टोटल किलोमीटर है, ये मैं फर्स्ट किलोमीटर, तो बैलेंस क्या आ गया 9 आ गया। इसी तरह से अगर ये 1 यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1। तो यहाँ पर आपका जो ये बैलेंस वाला किलोमीटर है ये x माइनस 1 आ गया आपका, x माइनस 1, ये x माइनस 1 किलोमीटर हो गए। अब 1 किलोमीटर के लिए 8 पर किलोमीटर का चार्ज है, x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए यहाँ पे कितना आएगा, इधर आ गया ये 8 रुपीज, इधर आ गया, इधर कितने रुपीज आएंगे पर किलोमीटर 5 है। तो हमारे पास कितने किलोमीटर है, x माइनस 1 किलोमीटर है, तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। तो हमारा टोटल क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करने पर, 8 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5, ये आ गया हमारा। अब y जो है वो इसके इक्वल है, तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। ये क्वेश्चन में ये जो आपको वर्किंग मैंने बताई है इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई
ऐसे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पहली लाइन में आपको बताया कि इसका प्राइस क्या है, दूसरी लाइन में आपको ये बताया है कि इसके वेरिएबल्स क्या है। तो x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल्स है जिनको मैंने आपको एक एडिशन की फॉर्म में ऐसे लिखकर दिखाया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज चार्ज हो रहे हैं, सब्सिक्वेंट किलोमीटर के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर है। तो अब सब्सिक्वेंट कैसे आएगा, टोटल कितना हुआ x, तो बैलेंसिंग आया x माइनस 1, ये 1 हमने यहाँ से माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये ऐसे आया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 माइनस 1 तो 9 हो गया। तो इधर x है तो इधर x माइनस 1 हमने लिख लिया ना, ये बता, तो x माइनस 1 आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे x माइनस 1 और ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हमें इक्वेशन तो मिल गई, ये y इक्वल्स टू दिस, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, लेट टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर y किलोमीटर एंड टोटल किलोमीटर, टोटल फेयर y रुपीज y। तो ये हमारे को यहाँ पर आपको मैंने ये वर्किंग में दे दिया, तो आप इसे क्या करो, ये सारा वर्किंग है, इसे कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ये 2 लाइंस नोट डाउन करने के बाद यहाँ पे हम इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू 8, x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। अब ये हम इरेज करते हैं, ये वाला मैं पार्ट इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो है ये पूरी वर्किंग थी, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने इस क्वेश्चन को नोट कर लो, और ये वाला नोट करना था अभी आप अपना सेल्फ नोट कर लो सेल्फ के लिए, लेकिन सॉल्यूशन को इस तरीके से बनेगा। अब जो है हमें इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू 8 प्लस x माइनस 1, तो 8 प्लस 5x माइनस 5, y इक्वल्स टू 8, सॉल्यूशन करेंगे 8 माइनस 5 3, तो यानी कि 5x प्लस 3, 8 और यहाँ पे माइनस 5, 3 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने इक्वेशन तो बना दी, लीनियर इक्वेशन हमने बना दी। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड हमें इसका ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, तो पहले हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। y इक्वल्स टू 5 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी 0, लेट से 0 पुट कर ली, तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, तो y जो इक्वल्स टू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया यहाँ पे, ठीक है मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इधर मैंने लिया x और y, अगर मैंने x को लिया 0 तो y मेरे पास आ गया 3। नेक्स्ट x को हम ले रहे हैं 1, तो y इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 प्लस 3, 5 1 3 इक्वल्स टू y हमारे पास आ गया, जो वो आ गया 8। तो जब हमने x को 1 लिया तो y हमारे पास 8 वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। x को हम 2 पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 5 2 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13, तो y हमारे पास जो है वो 13 आ गया। तो जब मैंने x को 2 पुट करा तो y 13 आ गया। ये हमारे पास x प्लस y इस तरीके से सारे सॉल्यूशन बन गए हैं। तो यानी ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड एंड थर्ड। इसे आप सॉल्यूशन ऐसे लिखा करो 0,3, इधर 1,8, इधर है 2,13। सारी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव है। मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाएंगे। एक्स एंड वाई हमने दो एक्सेस ले लिए हैं। एक्स जो 0 1 2 तक है, तो मैं 3 तक इसे यहाँ पे प्लॉट कर लूंगी। 1 2 3 4 0। यहाँ पे हमारा 13 तक है, तो 13 तक है 5 15 के 5 के मल्टीपल में हम इसे लेंगे 5 10 एंड 15। हमने इसे जो है 2 के मल्टीपल में भी ले सकते हैं, हम 2 के मल्टीपल में ले लेते हैं, क्योंकि फिर आपको बेस्ट तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, इजीली हो जाएगा।
10, 12 एंड 1 14, यहाँ पे ले लेते हैं 14 एंड 1, इधर से यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो जब हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 थी, x 0 एंड y 3 इस लिमिट में आ गया, यहाँ पे आ गया 0, 3 ये वैल्यू होगी। फिर x1 एंड y 8, x1 y 8, x2 y 13, इधर लिमिट में आ जाएगा इसके लिमिट में। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, x जो है 2 है एंड y 13 है, ठीक है। तो अब हमें इधर से लाइन फॉर्म करनी है, तो लाइन को ध्यान से हम करेंगे कि एकदम स्ट्रेट आए। एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी लाइन यहाँ पे हो गई है ड्रॉ। तो हमें क्या करना है, लाइन इक्वेशन लिख लेंगे इस लाइन के ऊपर। हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ये हमने इक्वेशन लिख ली है और ये हमारी जो वैल्यू सॉल्यूशंस आए थे ये हमने पुट कर लिए हैं। अब आगे जाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 5 जिन बच्चों ने अभी कर लिया है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8, तो वो 5 को खुद से ट्राई कर ले, इजीली हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस फिगर ऑब्वियसली डिफरेंट है। तो अब हम इसे मैं इरेज कर रही हूँ क्वेश्चन 4। पॉज कर लो, नहीं पॉज किया तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशंस बोर्ड पे नोट डाउन कर लेंगे। फिगर 4.6 रेफर कर रही हूँ, क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। तो मैंने लिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कर रही हूँ, फिगर 4.6 रेफर की है मैंने। इसमें 4.6 फिगर में हमारे पास 3 सॉल्यूशन गिवन है। एक हमें 0, 0 का पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट हमें दिया है -1, 1 का, -1, 1 का, एंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा 1, -1 का है। तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। 3 सॉल्यूशन के बाद हमें जो है 4 इक्वेशंस दे रखी हैं। 4 इक्वेशंस को करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें जो दे रखी है y इक्वल्स टू x दे रखा है। सेकेंड जो दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। थर्ड हमें दे रखा है y इक्वल्स टू 2x। एंड लास्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7x। 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 4 इक्वेशंस हमें दे रखी है। 4.6 फिगर को रेफर करते हुए हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें ये देखना कि इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन y इक्वल्स टू x। हमें 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, 0, 0, -1, 1 एंड 1, -1। तो जल्दी जल्दी हम चेकआउट कर लेंगे। y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। एक हम स्पीड में चलेंगे। नेक्स्ट अब हमें इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना y इक्वल्स टू x, ताकि हमें आपको नोट करने में इजी रहे, इसलिए मैं 2 पेन का यूज कर रही हूँ। y 1 एंड x -1।
तो नॉट इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव, तो LHS नॉट इक्वल RHS। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड सॉल्यूशन हम नहीं चेक करेंगे। इस वाली इक्वेशन में ये जो है सॉल्यूशन जो है तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एकदम फास्ट करेंगे। x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो x जो है यहाँ पे हमें 1 दे रखा है पॉजिटिव, y माइनस 1 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा जो है तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं सेम इक्वेशन को। तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन हो गया, और चारों में से एक ही सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन तब भी हम इन दोनों सॉल्यूशन को भी एक बार इक्वेशंस को सॉल्यूशन से ट्राई करेंगे। तो y 0 दे रखा है हमें, एंड x भी 2 मल्टीप्लाई 0, 0 इक्वल्स टू 0, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 1 एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो 1 इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 2, तो नॉट इक्वल अनसेटिस्फाइड, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट 2 प्लस 3, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो y 0 फर्स्ट सॉल्यूशन से इक्वल्स टू 7x 0 फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ, y 2 प्लस 3 0 इक्वल्स टू 0, तो 2 इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल, तो यानी LHS नॉट इक्वल RHS। तो फर्स्ट वाला ही सॉल्यूशन जो है वो जो है डिससेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो हम जो है आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। यानी कि जो सेकेंड वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये तीनों सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। हम नेक्स्ट इक्वेशन जो है मैं ले लेती हूँ, पोस्ट करेंगे और नोट डाउन करेंगे। मैं नेक्स्ट इक्वेशन पे चल रही हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन से फिगर 4.7 रेफर कर रहे हैं। 4.7 फिगर में हमें सॉल्यूशन दे रखे -1 एंड 3, -1 एंड 3, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। दूसरा है 0,2 एंड थर्ड सॉल्यूशन है 2,0। हमारे पास 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं एंड 4 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल्स टू x प्लस 2, y इक्वल्स टू x प्लस 2। सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस 2, y इक्वल्स टू x माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। सॉल्यूशंस हम इसका ट्राई करेंगे। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, फटाफट एकदम स्पीड में। x एंड y हम इसे ऐसे रीड आउट करते हैं, x एंड y 3 इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस 2, एकदम फास्ट 2 इक्वल्स टू -1 प्लस 2 1, दैट इज नॉट इक्वल। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन y फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ 3 इक्वल्स टू x माइनस 1 माइनस 2, -1 माइनस 2 एडिशन हो जाएगा 3, तो 3 नॉट इक्वल्स टू 3 बिकॉज दिस इज माइनस। नेक्स्ट नॉट इक्वल्स तो LHS नॉट इक्वल्स RHS। नेक्स्ट हम इक्वेशन पे चलेंगे। y 0 फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ y 3 इक्वल्स टू x माइनस x है तो माइनस, और x की वैल्यू -1 तो -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 इक्वल्स टू 3, LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो गया। हम इसको जो है
नेक्स्ट सॉल्यूशन से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन है 0, 2 का x 0 एंड y 2, y 2 x 0 प्लस 2। तो यहाँ पे तो 0 को साइन का कुछ मतलब नहीं है, y 2, तो बोथ आर पॉजिटिव, 2 इक्वल्स टू 2, LHS इक्वल्स टू RHS। फिर थर्ड के बाद फोर्थ इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, थर्ड इक्वेशन में ही थर्ड सॉल्यूशन के साथ 2, 0। तो अभी x2 है पॉजिटिव, x2 पॉजिटिव एंड ये साइन माइनस का प्लस 2 इक्वल्स टू y 0। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 0 और LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो ये इसका जो थर्ड वाला है ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लास्ट इक्वेशन इसे भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के साथ ट्राई करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन -1 एंड 3। तो -1 x में -1 प्लस 2 ब्रैकेट 3 इक्वल्स टू 6, -1 प्लस 3 2 6 इक्वल 6, 5 इक्वल 6, नॉट इक्वल्स LHS नॉट इक्वल RHS। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट सॉल्यूशन में डिससेटिस्फाई कर गया इक्वेशन को। तो जो थर्ड इक्वेशन है इसमें तीनों सॉल्यूशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है और ये एंड फोर्थ वाला जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 नोट डाउन कर, आप क्वेश्चन 5 जो है नोट डाउन कर लो।